हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में। और स्वागत है आपका आपके और मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं निकला हुआ हूं स्वर्ग की सीढ़ियों की यात्रा में के लिए। मैं निकला हूं सत्य के रास्ते की यात्रा के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी बद्रीनाथ से मैं आया था लक्ष्मीवन। लक्ष्मीवन के बाद मैंने आपको दिखाए थे सहस्त्रधारा, जहाँ पर 100 झरने एक साथ में गिरते हैं। और उसके बाद मैं आपको लेके आया था चक्कर तीर्थ। और उसके बाद मैंने आपको दर्शन कराए सतोपन ताल के, एक 3 कोने वाला ताल जिसे सतोपन ताल कहते हैं, सतोपन सरोवर, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकादश के दिन स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत ही रहस्यमय ये जगह है, आप देख सकते हो। ये है सतोपन ताल। इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ सतोपन ताल। आप देखिए 3 कोने हैं, 1, 2 और 3। कहते हैं यहाँ पर एकादश के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान करने के लिए आते हैं। एकादशी के दिन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और उस पुण्य के साक्षी बनते हैं। और ये सामने आप देख सकते हो, ये है नीलकंठ पर्वत। इसी के नीचे बेस में जो है वो है बद्रीनाथ धाम। बहुत ही अच्छी हमारी ये यात्रा रही अभी तक की। बस थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई, 2-3 दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो, यहाँ है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, ये जाता है स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर। बहुत ही कठिन ये रास्ता है, बहुत ही कठिन ये यात्रा है। तो आज मैं दर्शन कराने वाला हूँ आपको एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी जगह के। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे साथ ये यात्रा करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी यहाँ पर मैं निकला था। मुझे अभी 3 महीने पूरे हो चुके हैं यात्रा पर निकले हुए। तो 3 महीने से लगातार हिमालय की कठिन यात्राएं, जिसमें 4 धाम यात्रा मैं आपको करा चुका हूँ, केदारनाथ में आपको 3 बार ले जा चुका हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी यात्राएं मैंने आपको कराई। लगातार यात्रा होने की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फिर भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐसे अद्भुत यात्रा में। तो बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना प्यार देते रहिए। ये आप देख सकते हो, ये रास्ता है, बिल्कुल शार्प एज है, मैसे चाकू की धार की तरह। और इधर भी नीचे खाई है और इधर भी नीचे खाई है। तो बिल्कुल इसके शीश में मुझे हमको चलना है। दोस्तों, जैसे जैसे मैं सतोपन ताल से आगे बढ़ते रहूँगा स्वर्गारोहणी की तरफ, स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ, तो जो ताल का व्यू है ना, वो चेंज होते रहता है। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से बिल्कुल अलग नज़र आता है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल अलग नज़र आता है। और ये दृश्य आगे तक ऐसे चेंज होते रहेगा और ये खूबसूरती मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही एज में मैं हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सीधा नीचे, और इधर भी खाई है। आगे भी आप देखिए, आपको कोई नज़र नहीं आएगा। यहाँ चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई नहीं है। सिर्फ मैं अकेले आप लोगों को लेके जा रहा हूँ घर बैठे दर्शन कराने के लिए उस पवित्र रास्ते का, जिसे सत्य का पथ कहते हैं, जहाँ से पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर स्वर्ग को गए थे। बाकी पांडव नहीं पहुँच पाए थे, उन्होंने अपने प्राण यहीं त्याग दिए थे अलग अलग स्थान पर। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी आगे मैं बताऊंगा, मिस मत कीजिएगा। और सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुँच पाए थे स्वर्ग। बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर चलना है, क्योंकि रास्ता बहुत ही डेंजर है।
एक कोना ये है सतोपन ताल का, एक कोना वो है और एक कोना वो है। तो ये तीनों कोने यहाँ से स्पष्ट नज़र आते हैं सतोपन ताल के। और मैं हूँ अभी लगभग 1 किलोमीटर आगे, क्योंकि जो ताल है बहुत बड़ा है। अभी इस पे पानी बढ़ा हुआ है क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही है, तो सारा पानी आके यहाँ पर रुकता है। तो इस बार तालाब जो है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। ये पूरा ग्लेशियर है। इसमें आप देख सकते हो छोटे पानी के ताल बने हुए हैं। पूरा लास्ट तक ये ग्लेशियर है। ये जो पर्वत है ये है नाग पर्वत और यहाँ गणेश पर्वत, पार्वती पर्वत, ये सारे पर्वत इस पे है। दोस्तों, स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो हैं वो ठीक मेरे पीछे यहाँ से नज़र आती हैं। अगर आप जूम करेंगे लेंस कैमरा को तो आपको नज़र आती हैं, और आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, और मैं तो बिल्कुल पास आपको लेके चलूँगा। पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पैच मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो बन रहा है, ये है स्वर्ग की सीढ़ियों वाला रास्ता। और अभी हमें यहाँ से होते हुए यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे जाना है, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। रास्ता आप देख सकते हो कि कैसा है, कितना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए इसे इतनी कठिन यात्रा माना जाता है। चुनौती भरी ये यात्रा है। आपको हर कदम पर यहाँ पर ऑब्स्टिकल मिलेगा जिसे आपको पार करना होता है। ये आप देखिए, बिल्कुल भी कहीं पर भी पैर रखने के लिए बहुत ही छोटी सी जगह है। ये आप देखिए, पूरा ये जो रिज है इससे आगे जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए रास्ता और ज़्यादा कठिन हो गया है। अभी ये जो रिज है नीचे पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, उधर भी खाई है। ये जो रिज बनी हुई है पतली सी, इसके ऊपर चढ़ के जाना है। हल्का सा भी अगर आप बैलेंस ख़राब हुआ तो इधर सीधा नीचे, और वो पूरा खाई वाला एरिया है। ये है चुनौती भरा रास्ता, सत्य के पथ का, स्वर्ग की सीढ़ियों का। इस चुनौती से निपटते हुए आगे बढ़ना है। और ये डिफ़िकल्ट आप समझ सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पैर है और ये खाई है। वह इतना सा रास्ता है यहाँ पर जाने के लिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मौसम ख़राब होते जा रहा है। प्रकृति भी चुनौती और ज़्यादा बढ़ा रही है यहाँ पर, इस कठिन यात्रा को और ज़्यादा कठिन कर रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर मौसम ख़राब हो गया तो फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप देखिए, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। अगर यहाँ पर बादल आ गए, वाइट आउट आ गया, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। वो आगे से मैंने शुरू किया था, ये रिज होते हुए यहाँ, और अभी यहाँ से ये रिज के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ना है। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वो लोग कभी सोचे भी ना यहाँ आने की। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। जो सच्चाई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये रास्ता देखिए।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ रास्ता और ज़्यादा चुनौती भरा होते जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ये सत्य के पथ का रास्ता इतना आसान नहीं होता। इस कलयुग में सत्य इतना आसान नहीं है। आपको सत्य बोलने वाले, सत्य की राह में चलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए महादेव ने पांडवों को ये रास्ता दिया था कि आप इस रास्ते पे जाइए। आपके जितने भी पाप हैं, आपने जो भी गलतियां की हैं, वो इस रास्ते में जाके समाप्त हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो महादेव के कहने के अनुसार पांडव इस रास्ते पर चले थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और उनके साथ अलग अलग घटनाएं घटती रही और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही बच पाए और वो फिर सशरीर स्वर्ग की तरफ गए। मैं पहुंच चुका हूं उस स्थान पर जहां से स्वर्ग की सीढ़ियों के पहले दर्शन होते हैं। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो वो है स्वर्ग की सीढ़ियां। यहां से पहले दर्शन होते हैं स्वर्ग की सीढ़ियों के। और ये सामने है गणेश पर्वत, पार्वती पर्वत, ये नाग पर्वत। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही अद्भुत, ये सामने जो आप पर्वत देख रहे हो ये है चौखंबा। और यहाँ पर है इंद्र का आसन, इंद्रासन। और ये ग्लेशियर है जिससे निकलती है अलकनंदा। यहाँ है चंद्रकुंड। तो ये वो स्थान है जहाँ से आपको बहुत सारे स्थान एक ही साथ नज़र आते हैं। उनमें सबसे खास है स्वर्ग की सीढ़ियाँ, जो मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो। मैं आपको और करीब जाके दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ अभी उस स्थान पर जहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ियों के पहले दर्शन होते हैं और जहाँ पर से ही आपको नज़र आता है सतोपन ताल। और यहीं पर से निकलती है सतोपन ताल के लिए वो धारा जो सतोपन ताल में जाती है। आप देख सकते हो मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी वो सतोपन ताल आप देख रहे हो उसके पास से। और ये धारीधार होते हुए 3 किलोमीटर आगे मैं पहुंचा हुआ हूं। और मेरे ठीक सामने है स्वर्ग की सीढ़ियाँ, ये आप देख सकते हो। बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है, पूरा ग्लेशियर और ग्लेशियर के साथ साथ जाते हुए अंत में है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। बहुत ही चमत्कारी और उतनी ही एनर्जी से भरी ये जगह है। इतनी बीमार होने के बावजूद मैं यहाँ पर निकल पड़ा हूँ। ये एक शक्ति का ही, महादेव की कृपा, नारायण भगवान का आशीर्वाद है जो इतनी शक्ति यहाँ पर मिल पाती है।
मेरे ठीक पीछे है यहाँ पे चंद्रकुंड। दोस्तों ये जो है यहाँ है चंद्रकुंड, यहाँ पर है नारद कुंड, और जो छाया नज़र आ रही है आपको यहाँ पर है सूर्य कुंड, और इसके आगे है विष्णु कुंड, और सामने है इंद्रासन, इंद्र का आसन। यह है नाग पर्वत और ये चौखंबा। इसके ठीक पीछे है केदारनाथ जी, और वो सामने रही स्वर्ग की सीढ़ियाँ। मैं चंद्रकुंड से आगे बढ़ चुका हूँ। वैसे तो स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहाँ से स्पष्ट नज़र आती हैं। मैं आपको यहाँ से और नज़दीक लेके जाने वाला हूँ स्वर्ग की सीढ़ियों के उस रास्ते के जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे, सत्य के पथ के, उस रहस्यमय रास्ते के जहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, या बहुत ही कम लोगों को वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिख पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर मिनट मौसम चेंज होते रहता है। आप देख सकते हो जब भी मैं निकला था तो तभी कितना अच्छा मौसम था, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मौसम और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँचने की जहाँ पर लास्ट वो पॉइंट है जहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ियों को टच करते हैं। जब आपके चारों तरफ कोई ना हो, आपकी नज़र दौड़ाओ, आपको महादेव के सिवा यहाँ पर और कोई नज़र ना आए, तो फिर आप सोच सकते हो कि यात्रा कितनी अच्छी होगी, कितनी आनंददायक होगी। दोस्तों मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है। मैं आपको अकेले ही ऐसे ख़तरनाक और रहस्यमय यात्राएं कराता हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपके साथ के बिना, आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प के बिना मैं ऐसे अद्भुत यात्राएं नहीं करा सकता। अगर आप मुझे सपोर्ट करना बंद करेंगे, आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं ऐसी अद्भुत यात्राओं पे कैसे जा सकता हूँ। चारों तरफ आप देखिए दोस्तों गौर से, आपको यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आएगा। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, चारों तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेले आपको यात्रा करा रहा हूँ। महादेव मेरे साथ में हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ऐसे कठिन यात्राओं में आपका साथ चाहिए होता है, आपका सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ऐसी अद्भुत यात्राएं आप लोगों को कैसे दिखा सकता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ताकि ऐसे अद्भुत यात्राएं मैं आपको कराता रहूं। दोस्तों ऐसी कठिन यात्राओं पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप अकेले होते हो तब तो फिर और ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अकेले ही निपटानी होती हैं। तो फिर आप सोच सकते हो कि कैसी रहती होंगी ये यात्राएँ। बढ़ चुका हूँ मैं आगे, और करीब उस रास्ते की, उस सत्य के पथ के रास्ते की, उस स्वर्ग की सीढ़ियों की जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे। सामने चंद्रकुंड है और यहाँ है आगे नारद कुंड। मैं आपको नारद कुंड लेके जाता हूँ अभी। रास्ता आप खुद ही देख लीजिए कि कितना खतरनाक ये रास्ता है। एक एक पत्थर के ऊपर पैर संभाल के आपको रखना होता है। अगर पैर थोड़ा भी इधर उधर हुआ पत्थर में तो चोट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अंदाजे से आगे बढ़ना होता है। मैं पहुंच चुका हूं नारद कुंड। आपको सामने
नज़र आएगा नारद कुंड। सबसे पहले इस यात्रा में मिलता है सतोपन ताल, फिर चंद्रताल, और अभी यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं नारद कुंड के। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। आपको दो कलर के अलग अलग कुंड नज़र आ रहे होंगे। यह है नारद कुंड। मैं पहुंच चुका हूं नारद कुंड। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत ये जो कुंड नज़र आ रहा है, ये है नारद कुंड। ये पड़ता है सतोपन ताल से लगभग 4 किलोमीटर आगे। बहुत ही रहस्यमय कुंड है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं, और YouTube में शायद आप पहली बार ये कुंड के दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको करा रहा हूँ नारद कुंड के दर्शन। बहुत ही अद्भुत ये रहस्यमय कुंड है, और ठीक सामने आप देख सकते हो यहाँ है पार्वती पर्वत और गणेश पर्वत, और उसी के ठीक जड़ पे है ये नारद कुंड, और सामने है चौखंबा। बहुत ही खूबसूरत ये तालाब, अलग अलग 2 कलर का, इधर ब्लू कलर, उधर हल्का सा मटमैला कलर का, और सामने इस पे जो ये प्रतिबिंब पड़ रहा है चौखंबा का, वो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ उससे आगे से मैंने शुरू किया, यहाँ से होते हुए इस कुंड के पास में, और इस कुंड को यहाँ से मैंने क्रॉस करके अभी मैं जाऊँगा इस पहाड़ी के ऊपर, और फिर यहाँ से आगे। सांस भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा कठिन हो गया अभी ये सफ़र, क्योंकि अभी स्नो मेल्ट हो रही है, तो उसकी जो हवा है, बर्फीली हवा, वो बिल्कुल फेफड़ों में टच हो रही है, तो पूरा करंट लग रहा है। अभी यहाँ कहीं पर भी हरियाली नज़र नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हरियाली होती तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता। अभी हरियाली नहीं होने की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी ये वाला पहाड़ चढ़ना है पूरा। देखिए, बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है।
इन मुश्किल रास्तों से आगे बढ़ना है। वो वहाँ से शुरू करा था मैंने, इसके पीछे सतोपन ताल है, वहाँ से होते हुए इस वाले टॉप में, और यहाँ से होते हुए ये कुंड के पास में, और कुंड से घूम के पूरा ये वाले रास्ते से उन बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है और फिर वहाँ से आगे का रास्ता है। मैं पहुंच गया हूं सूर्य कुंड। अभी नारद कुंड के ऊपर पहाड़ी पे मैं हूं, आप देख सकते हो। ये वाला जो पूरा पहाड़ है ये मैंने चढ़ा, यहाँ से होते हुए पूरा ये पहाड़ चढ़ लिया है। शुरू की थी वो आगे से, वहाँ सबसे पहले सतोपन ताल आया, इस पहाड़ी के पीछे चंद्रताल, चंद्रकुंड, और ये है नारद कुंड। और अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, और मेरे ठीक पीछे है ये सूर्य कुंड, और इसके बाद आएगा विष्णु कुंड। तो अभी मैं पहुंचा हुआ हूं नारद कुंड और सूर्य कुंड के बीच में, जहाँ से आप दोनों कुंड एक साथ में देख सकते हो। ये आपको नज़र आएगा सूर्य कुंड और ये नज़र आएगा नारद कुंड। ये रास्ता है जहाँ से मैं अभी आया, और अभी यहाँ से होते हुए ये वाली रिज यहाँ पर ख़त्म होगी, यहाँ पर जाना और वहाँ से फिर नीचे उतरना है। ये है सूर्य कुंड, जिस पे बहुत कम ही पानी रहता है, और वो नीलकंठ पर्वत, और ये है नाग पर्वत।
यहाँ पर बर्फ़ के ग्लेशियर टूटने की इतनी ख़तरनाक आवाज़ आती है दोस्तों कि ऐसे लगता है कोई बड़ा सा पहाड़ हमारे ऊपर आके गिर रहा हो। दोस्तों, इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि यहाँ पर आप किसी भी पहाड़ में अगर आप नज़र दौड़ाते हैं, गौर से अगर आप देखते हैं, इन पहाड़ों में आपको कहीं न कहीं बहुत सारी आकृतियाँ, ऐसे फेस बने हुए नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई इंसान देख रहा हो। दोस्तों, कहा जाता है अभी भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो दिव्य शक्ति के रूप में इन पहाड़ों में विराजमान हैं। फाइनली दोस्तों, हर हर महादेव, मैं पहुंच गया हूं उस पॉइंट पे जहां से स्वर्ग की सीढ़ियां नज़र आती हैं और इससे आगे रास्ता नहीं है आगे जाने का। कोई भी इंसान यहां से आगे नहीं जा सकता है। आप देख सकते हो ये खूबसूरत पहाड़, और ये रास्ता इधर बंद हो चुका है, नीचे खाई है और ग्लेशियर है, और सामने ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है, बहुत ही सुंदर ये दृश्य। 2 दिन से यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, आगे नहीं बढ़ पाए थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बुखार, सर्दी, जुकाम थी, और बारिश हो रही थी, लगातार बर्फबारी होती। पर आज लकीली किस्मत से, महादेव की कृपा से मौसम खुला, और उसके बाद मैं निकला स्वर्ग की सीढ़ियों के रास्ते के लिए, और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पे जहां पर स्वर्ग की सीढ़ियां आपको साफ नज़र आती हैं। ये सामने आप देखिए, ये है स्वर्ग की सीढ़ियां। कहते हैं यहीं से पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर स्वर्ग की तरफ गए थे। उनको पुष्पक विमान लेने के लिए आया था, एक समान के साथ, यानी कि एक कुत्ते के साथ। वो यहाँ से आगे गए, बाकी जो पांडव थे उनका इधर ही शरीर छूट गया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो शरीर के साथ स्वर्ग की तरफ गए। ये सामने है इंद्र का आसन, आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुर्सी की तरह नज़र आएगा। ये इंद्र आसन है। यहाँ पर कहते हैं भगवान इंद्र यहाँ पर इंद्र सभा करते हैं, सारे देवी देवता यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर उनका दरबार लगता है। तो ये वो इंद्र सभा है, इंद्र दरबार इसको कहा जाता है। बहुत ही, ये आप देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे राज दरबार में एक सिंहासन होता है, उसकी तरह आपको ये नज़र आएगा।
दोस्तों एक और कुंड यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सूर्य कुंड से और विष्णु कुंड के बीच में ये एक कुंड पड़ता है यहाँ पर, छोटा सा। ऐसे बहुत सारे कुंड यहाँ पर हैं जो जिनमें स्नान करते हुए पांडव आगे के लिए बढ़े थे और उनके पापों का नाश हुआ था। मैं हूँ अभी विष्णु कुंड के पास में। आप देख सकते हो चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर को क्रॉस करके इसके ऊपर चढ़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल ये रास्ता है। एक एक कदम बढ़ाना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने भयानक यहाँ पर ग्लेशियर हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर। पैर को थोड़ा भी अगर पैर आपका फिसला तो सीधा ग्लेशियर के अंदर। तो बहुत ही कठिन ये यात्रा।
हर हर महादेव दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं विष्णु कुंड। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो, ये है विष्णु ये है विष्णु कुंड। और सामने बहुत ही साफ नज़र आ रही हैं स्वर्ग की सीढ़ियां। सबसे नज़दीक मैं पहुंच चुका हूं स्वर्ग की सीढ़ियों के। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हो, ये है स्वर्ग की सीढ़ियां बिल्कुल पास। ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ।